नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस वीडियो में आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। तो इसमें इस वीडियो में आपको हम बताएँगे कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इसमें क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अभी आपको हम बताएँगे। तो चलिए पूरा डिटेल्स पहले आपको बताते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन का। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ मंत्रालय से ये आपको मिलता है। देख सकते हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट से आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो है ये सर्टिफिकेट आपको 3 कैटेगरी में जो है दिया जाता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में। ये एमएसएमई का ऑफ़िशियल पोर्टल है, तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, टोटल रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, टोटल क्लासिफाइड ये सब सारा देखिए माइक्रो, स्मॉल, मीडियम ये सारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप डिटेल्स को देख सकते हैं कितना अभी तक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी में जो है रजिस्ट्रेशन मिलता है देखिए, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, प्री एंड पोस्ट। तो ये डेट है देखिए, इससे पहले जो था वो ये देखिए लिमिट जो कम था, अब बाद में जो है लिमिट इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये जो वैल्यू है ये करोड़ में है, देख सकते हैं। तो ये जो है कैटेगरी देखिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम है, 3 कैटेगरी में आपको ये जो है रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। और ये रजिस्ट्रेशन बहुत काम का रजिस्ट्रेशन है, ये आपको बहुत जगह इस रजिस्ट्रेशन का आपको यूज़ आता है, उसको आप यूज़ में ला सकते हैं। तो ये देखिए कैटेगरी जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है। तो इसमें जो पहले जो इन्वेस्टमेंट ये अमाउंट है करोड़ में है, देख सकते हैं। तो यदि यहाँ पर देखा जाए अभी करंट में तो 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ का यदि आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपका ये जो कैटेगरी है माइक्रो का होगा। अगर आपका 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो आपका जो कैटेगरी है वो स्मॉल है। यदि 125 करोड़ से ऊपर का यदि आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप मीडियम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी डिफाइन किया गया है। उसके बाद इधर देखिए टर्नओवर है। तो टर्नओवर देखिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यदि आप माइक्रो कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, तो आपका टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। स्मॉल में है तो 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, और मीडियम में है तो 500 करोड़ से ऊपर का यदि टर्नओवर हो रहा है, तो आप जो है ये कैटेगरी से ऊपर चल जाते हैं। देखिए, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, जो आपका अमाउंट जो आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसमें लगाए हैं, आपका अपना बिज़नेस में जो लगा है, वो उसका लिमिट है, और ये टर्नओवर का लिमिट है। तो ये जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 3 कैटेगरी का ये लिमिट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सारा डिटेल्स है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो है रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर देखिए गाइडेंस दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एजेंसी वगैरह नहीं है, आप डायरेक्ट एमएसएमई का जो ये साइट है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, udyamregistration.gov.in। यहाँ से जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इसके लिए कोई एजेंसी नहीं है। हाँ, इसका देख-रेख के लिए जिला उद्योग केंद्र इसका मॉनिटरिंग करता है। बाकी जो है आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए कहीं आपको जाना नहीं है, आप ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तभी हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं। तो इसमें देखिए ये सारा बेनिफिट्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुख्य-मुख्य बेनिफिट का अगर यदि बात किया जाए, कभी हम आपको बताते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है यदि आप ले लेते हैं, तो सबसे पहले जो है अगर यदि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो आपको बैंक में अकाउंट खोलने में आपको आसानी हो जाएगा। यदि आप नया कंपनी आप बनाए हुए हैं, तो उसको जो है उसका यदि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो बैंक अकाउंट ओपन करने में आपको ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद और दूसरा रजिस्ट्रेशन में भी आपको ये जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका काम देगा, उसको जो है आप यूज़ में ला सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा सरकारी योजना जो है उसका आप लाभ ले सकते हैं। क्रेडिट गारंटी योजना का आप लाभ ले सकते हैं, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना जो है उस सब का आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जो है बाय सेल में भी आपका जो है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन काम आता है। और अगर यदि कहीं पर आपका जो पेमेंट है फँस गया है, पेमेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो उसको जो है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। पेमेंट के लिए आप एमएसएमई से के थ्रू आप उसको रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और अपना जो कहीं पेमेंट फँसा हुआ है तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो सब के लिए आपको एमएसएमई में रजिस्टर होना ज़रूरी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ज़रूरी है। तो कोई भी बिज़नेस अगर यदि आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको ले लेना है। ये आपका बिज़नेस का एक पहचान हो जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, यदि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर पड़ सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपका आधार, जो आपका आधार कार्ड है, उसका आपको नंबर लगता है। कहीं पर ये आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ़ आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है। आधार आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद आपका पैन नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए, बिज़नेस का डिटेल्स चाहिए, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स चाहिए।
नेम चाहिए, किस कैटेगरी का बिजनेस है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्या काम करते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, एमएसएमई, तो सारा डिटेल्स आपको डालना है, स्टार्ट डेट, एड्रेस, फाइनेंशियल। यहाँ पर जो है बिजनेस का आपको फाइनेंशियल डिटेल्स बताना है, टर्नओवर और मशीनरीज का डिटेल्स आपको बताना है, वर्कर कितना आपका है वो सारा डिटेल्स बताना है आपको। देखिए इस प्रकार से उसके बाद जो है आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर जो आपको वही डालना है जो आपका आधार में लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपको डालना है ताकि भविष्य में आपको दिक्कत नहीं हो डाउनलोड वगैरह करने में। यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं उसको सेव करके आपको रखना है भविष्य में डाउनलोड करने के लिए, नहीं तो आपको इशू हो सकता है। तो ये सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये सब को आपको रखना है। उसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर ले सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं किस प्रकार से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपको टाइप करना है। तो हम ऐसे ही इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको टाइप करना है, इसको आपको सर्च कर देना है गूगल में। तो पहला वेबसाइट देखिए एक आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। इसी वेबसाइट में आपको जाना है, दूसरा वेबसाइट में नहीं जाना है, यहाँ बहुत सारा फर्जरी वेबसाइट भी है, तो सबसे आपको दूर रहना है। इस वाला वेबसाइट में आपको जाना है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, और ये पूरा फ्री प्रोसेस है। अगर यदि कोई पैसा डिमांड करता है तो उसको पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री प्रोसेस है। सरकार फ्री में ये लाइसेंस आपको देती है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको फ्री में देती है। तो आपको ये फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप इसको ले सकते हैं। कभी हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर देखिए, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट एज एमएसएमई और दोज विथ EM2। तो यहाँ पर आपको जाना है, ये वाला शुरू वाला ऑप्शन में जो लिंक है इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं सबसे पहले आपका आधार नंबर यहाँ पर मांग रहा है, उसके बाद जो है आपका जो आधार में नेम है उसको आपको इंटर करना है। तो ये दोनों डिटेल्स को आपको इंटर करना है। यहाँ पर आपका आधार नंबर और जो आपका नेम है दोनों को सही से यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP में यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP चल जाएगा, तो OTP को यहाँ पर आपको इंटर करना है। OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट में यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो देखिए ये जो है आपका सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, देख सकते हैं। अब जो है आगे का रजिस्ट्रेशन में आगे का प्रोसेस जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले संगठन के प्रकार, तो संगठन किस प्रकार का है यहाँ पर देखिए। यदि आपका दुकान है तो आपको यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अगर यदि पार्टनरशिप वाला है तो पार्टनरशिप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आप खुद उसमें मालिक हैं, ओनर हैं, तो आपको प्रोप्राइटर सेलेक्ट करना है। और अगर यदि आप पार्टनरशिप में दो पार्टनर हैं तो यहाँ पार्टनरशिप सेलेक्ट करना है। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो यहाँ पर जो है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी करना है सेलेक्ट। यदि कंपनी है तो इसको सेलेक्ट करना है। यदि ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो ये जो है आपको सेल्फ हेल्प जो है ग्रुप यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए ये सारा जो है कैटेगरी है, तो जिस कैटेगरी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो पैन में आपका नेम है, नेम को आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जन्म तिथि है, जो जन्म तिथि को आपको यहाँ पर इंटर करना है। और अगर यदि पैन जो है आपका खुद का है तो खुद का भी आप पैन यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, खुद का पैन से भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद यह टर्म कंडीशन है तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। देखिए यहाँ पर जो है उसके बाद पैन वैलिडेट में यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका पैन जो है यहाँ पर पैन भी सक्सेसफुली देखिए वेरीफाई हो जाएगा। योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तब जो है आप रजिस्ट्रेशन में आगे का स्टेप में जा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू में आपको फिर से क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन का दूसरा पार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए जो है यदि आपका GST है, यदि आप ITR आप भरते हैं तो आपको यस कर देना है। यदि ITR नहीं भरते हैं तो छोड़ देना है। और अगर यदि आपके पास GST है तो आपको यस कर देना है। अगर यदि GST नहीं है तो यहाँ पर नो आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो नेम है पेन में, यहाँ पर जो नेम आपका है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा नेम। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है उसके बाद।
तो अब यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पर जो है आपको नीचे आ जाना 8 नंबर में जो आपका कैटेगरी है, यहाँ पर देखिए जो है जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी। तो जिस कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मेल फीमेल है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर यदि दिव्यांग है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है। अब जो आप नाम रखना चाह रहे हैं अपना बिजनेस का, उस नेम को यहाँ पर आपको डालना है। तो जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपना दुकान का, बिजनेस का, तो उसका जो है यहाँ पर आपको नाम को इंटर कर देना है। अब यहाँ पर नाम डालने के बाद देखिए उद्यम का नाम डालने के बाद यहाँ पर यूनिट नेम, तो अगर यदि अलग-अलग जगह आपका यूनिट चल रहा है तो अलग-अलग जगह का भी आप यहाँ पर यूनिट नेम डाल सकते हैं, अलग-अलग नेम आप डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो मेरा इकाई का नाम है उसी को हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। प्लांट का नाम अगर यदि आपका अलग-अलग एड्रेस में है तो उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐड यूनिट है, तो यहाँ पर ऐड यूनिट में आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो है ये ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। यदि आप और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड मोर कर सकते हैं। यदि आपका और दूसरा व्यवसाय भी चल रहा है तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सारा व्यवसाय को। अलग-अलग नाम का यदि आपका दुकान है तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस डालना है, तो जैसे कि हम ये सबरी बुनकर समिति को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका एड्रेस यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो उसी तरह आपको जो यूनिट है, यूनिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जितना यूनिट आप ऐड करते हैं सभी का यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सारे का यहाँ पर नाम मिल जाएगा, तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करके एड्रेस उसका डाल सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर एक ही ऐड किए हुए हैं तो इसका हम एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं। तो एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए ऐड प्लांट का एक ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो है प्लांट ऐड हो जाएगा। देखिए ये जो है मेरा एक प्लांट यहाँ पर ऐड हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब जो है आपको कार्यालय का पता, जो आपका एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है, उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो जो भी ऑफिस एड्रेस है उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ऑफिस एड्रेस इस प्रकार से इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपको जो अक्षांश अक्षांश और देशांतर होता है, जो आपका लोकेशन होता है, जहाँ पर आपका एड्रेस है, उसको यहाँ पर आपको जो है लोकेट करना है। तो यहाँ पर गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैप आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए गूगल मैप जो है आपका ये यहाँ पर ओपन हो जाता है, देखिए इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका लोकेशन जो है। देखिए यहाँ पर मैप में आपको अपना लोकेशन को इस प्रकार से लोकेट कर देना है, जो आपका एरिया पड़ता है यहाँ पर आपको उस एरिया को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तभी देखिए जो मेरा जो लोकेशन है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर मेरा जो होम है उसको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जूम करके आपको फाइंड कर लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको जो है ये मिल जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से ये आपका मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए देखिए इस प्रकार से जैसे ही करते हैं इसको आप फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो अब जो है आपको यहाँ पर देखिए ये जो है दिख जाता है इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वहाँ पर इस प्रकार से आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ये रेड जैसा यहाँ पर आपका एक जो है मार्क यहाँ पर आपको दिख जाता है। इस प्रकार से करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे में ओके का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ओके में आपको क्लिक कर देना है। तब देखिए आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कब से आप जो है बिजनेस शुरू किए हुए हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका स्टार्ट डेट है बिजनेस का उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है रजिस्ट्रेशन का डेट है, जो आपका दुकान है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, समिति है, कुछ भी है, तो उसका जो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो डेट है उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ कमिशमेंट, तो कब से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो है डेट ऑफ कमिशमेंट, तो जब से आप शुरू किए हुए हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। पुराना डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए इस प्रकार से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल है, तो बैंक डिटेल जो है आपका, जैसे कि बैंक डिटेल आपका जो बैंक अकाउंट है, अगर यदि खुद का अकाउंट है तो खुद भी आप डाल सकते हैं, या फिर अगर यदि आपका कंपनी है, फर्म है या फिर दुकान का है तो उसको
आप डाल सकते हैं, दुकान का भी अकाउंट नंबर को यहाँ पर आप डाल सकते हैं, या फिर अपना पर्सनल अकाउंट भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। अब अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको आ जाना है मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। अभी जो है हम मैन्युफैक्चरिंग का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कोड डालना है, देखिए यहाँ पर जो है कोड आपको डालना है, जो रिलेटेड आपका जो बिजनेस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिल्क का फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, ये जो है जो हम रजिस्ट्रेशन अभी ले रहे हैं ये सिल्क मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पर जो है हम फैब्रिक सिल्क का फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पर जो है हम विविंग और ये सब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका जो कैटेगरी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। देखिए इस प्रकार से आपको ऐड कर देना है। देखिए इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा आपको मिल जाता है ऑप्शन। तो आपका जो रिलेटेड बिजनेस है उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखिए इस प्रकार से, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये नीचे आपका ऐड होते जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये जो है आपका ऐड होते जाता है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पर जो है हम ऐड कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको अपना फाइंड कर लेना है बिजनेस को, देख सकते हैं इस प्रकार से ये ऐड हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 19 नंबर में जो आपका काम कर रहा है, कितना आदमी आपका ग्रुप में काम कर रहा है उसको यहाँ कर रहा है, जितना आदमी आपका कंपनी में उस सारा डिटेल्स को यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। कंपनी, दुकान या फिर ग्रुप है तो उसमें जो भी आप काम कर रहा है, जितना भी आदमी काम कर रहा है आपका, उस सारे का यहाँ पर आपको संख्या लिख देना है। देखिए इस प्रकार से संख्या लिख देना है। उसके बाद नीचे में देखिए आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर 2023-24 का यहाँ पर आपको जो वैल्यू है, वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देना है। जो आपका टोटल वैल्यू है एसेट का उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ अगर यदि आप लगाए हुए हैं, आप मशीन लगाए हुए हैं या फिर कोई सेफ्टी डिवाइस लगाए हुए हैं, तो सबका अमाउंट यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी अमाउंट का आप खरीदे हैं यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद टर्नओवर है, जो जो आपका टर्नओवर है, जितना टर्नओवर किए हुए हैं आप जो है दुकान में, उसका यहाँ पर आपको डाल देना है। या फिर आपका कंपनी है, जो भी ये ग्रुप है, उसमें जो भी टर्नओवर किए हुए हैं तो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए जेम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो ये सब का आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, यस यस कर सकते हैं। यदि नहीं लेना है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो आपका ऑफिस है, देखिए जो आपका जिला उद्योग केंद्र होता है वो आपका यहाँ पर ऑफिस होता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जिला उद्योग कार्यालय जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका यहाँ पर आपको शो करेगा। अब यहाँ पर सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, देख सकते हैं। अब जो है आपको जो आपका डाटा है वो आपका सही है कि नहीं है उसको वो कंफर्म हो लेना है, उसके बाद ही आपको ओके करना है। तो देखिए ओके करने के बाद जो है आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें आपका ओटीपी चल जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो अब आपका ओटीपी जो है मोबाइल का ओटीपी ऊपर में डालना है। उसके बाद नीचे में जो यहाँ पर कैप्चा कोड है देखिए, उसको यहाँ पर आपको डाल देना है सही सही, जो भी कैप्चा कोड है देखिए इस प्रकार से। यदि समझ में नहीं आता है कैप्चा कोड तो इसको आप दूसरा कैप्चा कोड यहाँ पर ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब न्यू कैप्चा कोड आ गया है, तो इसी प्रकार से आप उसको चेंज कर सकते हैं जो समझ में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मोबाइल में ओटीपी मिलता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब ओटीपी डालने के बाद देखिए फाइनल सबमिट में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। भाई एक मैसेज आपको मिलता है, आर यू श्योर दैट यू हैव इंटर्ड करेक्ट डाटा, आफ्टर सबमिटिंग यू विल बी नॉट एबल टू चेंज डाटा। तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो लेना है कि आपका डाटा सही है या नहीं है, उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आपको ओके में क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही ओके में क्लिक करते हैं तो आपको देखिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं UDOIM करके। उसके बाद जो है आपको ये नंबर मिल जाता है, इसको आपको रख लेना है। यही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है आपका ये जनरेट हो जाता है। यही नंबर आपको जो है MSME के थ्रू आपको ये नंबर मिल जाता है, देख सकते हैं। तो इसी से आपका डाउनलोड होगा, देख सकते हैं ये जो नंबर है इसी से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो अब रजिस्ट्रेशन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको डाउनलोड करने के लिए इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है, जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर है इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद ओके आपको कर देना है, देख सकते हैं। तो ओके जैसे ही करते हैं, थैंक यू फॉर
विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो अब जो है आप यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है प्रिंट कर सकते हैं। देखिए अब जो है आपका ये रेडी हो चुका है। तो अब सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए ओटीपी का 2 ऑप्शन है। यदि आप ओटीपी मोबाइल में लेने लेना है तो यहाँ पर ऊपर वाला में आपको क्लिक करना है, और अगर यदि आपको ओटीपी ईमेल में लेना है तो आपको नीचे वाला में टिक लगा देना है। तभी जो है हम मोबाइल में ओटीपी लेते हैं तो यहाँ पर जो है हम टिक कर दे रहे हैं ऊपर वाला में। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर से जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आप दिए हुए हैं उद्यम में, उसमें एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद देखिए यहाँ पर जो है वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर जो है आपको दिख जाता है, देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स दिख जाता है। तो अब क्या करना है आपको, सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए प्रिंट सर्टिफिकेट का यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो है ये सर्टिफिकेट अब प्रिंट हो जाता है। तो आप प्रिंट करने के लिए यहाँ पर देखिए प्रिंट का एक ऑप्शन है, उसके बाद प्रिंट विथ एनेक्सर। तो यदि आप डिटेल के साथ प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में आपको चल जाना है, प्रिंट विथ एनेक्सर। देखिए ये वाला ऑप्शन में चल जाना है। तो आपका जो है डिटेल के साथ यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये आपका प्रिंट हो जाता है। ये आपका 3 पेज में आ जाएगा, देख सकते हैं ये जो है। तो इसको आपको पेज को एडजस्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो है जाके आपको यहाँ पर सेट कर लेना है इसको। तो आपका ये 3 पेज में आपका ये सेट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको सेट कर लेना है। तो आपका ये सर्टिफिकेट 3 पेज में आपका ये प्रिंट हो जाएगा पूरा डिटेल के साथ में। देखिए इस प्रकार से यही प्रोसेस है। इसी प्रकार से आप अगर यदि उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और सेम यही प्रोसेस फॉलो करके आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इससे संबंधित और अगर यदि किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।